Good morning all of you. Welcome to my class BA third year English literature. How are you? All are fine. Now we read our syllabus. हम पढ़ रहे थे स्टोरीज. क्या पढ़ रहे थे हम? स्टोरीज. ठीक है. चैप्टर अपना चल रहा था थर्ड चैप्टर था अपना. ओके. चैप्टर थर्ड माय beloved corridor. कौन है इसके? शशि देशपांडे. लेखिका है, हमने इसके बारे में पढ़ा. ठीक है. अब हम पढ़ रहे हैं हमारी स्टोरी माय बिलव्ड ऑडिटर. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी की मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाई है. इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया कि कौन है इसके अंदर? 3 फीमेल. ये स्टोरी किस पे है? 3 फीमेल है. कौन कौन है 3 फीमेल? फर्स्ट है ग्रैंड मदर. ठीक है. सेकंड कौन है? आरती. ठीक है. थर्ड है प्रीति. ठीक है. 3 है. ये कौन है? नानी. ये है माँ और ये है बेटी या दोहती. ठीक है. ये क्या है? विडो, जिनके हस्बैंड कौन थे? नाना जी जो थे विडो है. और एक हार्ड पर्सन, बहुत ही हार्ड पर्सन थे. कौन थे? ग्रैंडफादर या नाना जी. एक हार्ड हार्टेड पर्सन. ठीक है. कठोर व्यक्तित्व वाले. ठीक है. ये पढ़ रहे थे. आरती कौन है? इनकी बेटी है, इसकी नानी की बेटी है. ठीक है. ये इसकी बेटी है. ठीक है. अब आरती क्या है? जो वो भी रिसेंटली विडो हुई है. वो क्या हुई है? रिसेंटली विडो हुई है. लेकिन फर्क क्या है इनमें और इनमें? इनके जो हस्बैंड थे हस्बैंड. ठीक है. ये इनका कैरेक्टर कैसा था? एक केयरिंग एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. ठीक है. तो इनका कैरेक्टर कैसा है? केयरिंग एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. ठीक है. अब जो है कौन बच गई? प्रीति. प्रीति जो है वो किससे इमोशनली टच है? नानी से. टच इन ग्रैंड. ठीक है. टच इन ग्रैंड मदर. अब जो ये है इसको भी, इसके लिए ये वर्ड यूज में लिया गया है.
सारथी, जो रथ को ले जाने वाला। ठीक है, कॉरिडोर मीन्स सारथी। अब इन दोनों का जो रथ है, एक तरीके से ये रथ बना लिए हैं, इनका है और इसका है, इनकी क्या है, जो विचारधारा है वो क्या है, ऑपोजिट है। फीलिंग्स जो है, थॉट्स जो है इनके ऑपोजिट है दोनों के। ठीक है, इनमें कंट्रास्ट आ गया एक तरह से। क्या लिखते हैं हम, एक आइडिया समझा रही हूँ, बोथ फीलिंग opposite about the husband। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों की फीलिंग्स को तालमेल बिठाने के लिए कौन है यहाँ पे, प्रीति। समझ में आया? इनकी जो फीलिंग्स है वो इसलिए अलग है आदमियों के प्रति, क्योंकि जो नाना जी जो थे वो बहुत ही तकलीफ देते थे, दुख देते थे, उनको परेशान करते थे। इसलिए उनको लगता है कि नाना जी की डेथ होने के बाद में इनकी लाइफ क्या है, बेटर है, बेस्ट है। लेकिन जो आरती है उसके हस्बैंड जो थे केयरिंग एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, तो उसको लगता है कि इनकी डेथ होने के बाद में इसकी लाइफ जो है वेरी बैड, ठीक है, खराब है, मतलब हेल हो चुकी है और ये दूसरे लोगों से जलना शुरू कर देती है। अब इन दोनों के बीच में जो अपनी जो अपोजिट जो थिंग्स चल रही है दोनों की लोगों के प्रति, उसको ये बीच में मैनेज करने वाली हो गई है। ठीक है, तो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको एक तरीके से स्टोरी की थीम बताई है बोर्ड के ऊपर ही, ये स्टोरी की थीम है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अपनी स्टोरी। इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। द स्टोरी हैज ओनली 3 कैरेक्टर्स, द ग्रैंडमदर, हर डॉटर आरती एंड ग्रैंडडॉटर प्रीति। ठीक है, क्या है, स्टोरी में 3 कैरेक्टर है, कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, हो गया। द ग्रैंडमदर, हर डॉटर आरती एंड हर द ग्रैंडडॉटर प्रीति। ये कौन है, ग्रैंडडॉटर। ठीक है, ग्रैंडडॉटर कौन है, ग्रैंडडॉटर है। ओके, तो हम क्या पढ़ते हैं, द ग्रैंडडॉटर अफेक्शनेटली कॉल हर मदर ग्रैंडमदर अज्जी। ये इनको क्या बोलती है, अज्जी। कौन बोलती है, वो इनको अपनी नानी को क्या बोलती है, अज्जी। ठीक है, प्यार से वो उनको अज्जी बोलती है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आरती हैज नो प्लेस इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स। ये दोनों आपस में क्या है, वेरी क्लोज है। और ये जो भी स्कीम बनाती है, जो भी अपनी कार्य प्रणाली बनाती है, जो भी इनकी प्लानिंग होती है, उसमें वो इसको बीच में से छोड़ देती है। मतलब नानी और द्रौपदी मिलकर आपस में कोई भी प्लानिंग बनाती है और जो आरती है उसको बीच में से वो छोड़ देती है। ठीक है, शशि देशपांडे examined the relationship between the widowed old lady and her daughter। शशि देशपांडे जो है इस स्टोरी के अंदर एग्जामाइन कर रही है उनकी फीलिंग्स को एग्जामाइन कर रही है। किनकी फीलिंग्स को, दोनों जो वीडो है, ये भी वीडो है और ये भी वीडो है, इन दोनों की फीलिंग्स को एग्जामाइन कर रही है। किस तरीके से इस स्टोरी में फीलिंग्स को एग्जामाइन करती है। ठीक है, तो आरती हु लॉस्ट हर हस्बैंड माधव रिसेंटली। आरती जो है उन्होंने अपना हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड का नाम क्या है, माधव को अभी उन्होंने खोया है। ठीक है, रिसेंटली आरती हैज ए ग्रेज अगेंस्ट द वर्ल्ड फॉर सम शी कैन नॉट बियर टू सी अदर पीपल्स लिविंग गोइंग ऑन इन रिलेटिव हैप्पीनेस। अब आरती जो है वो इस तरीके की दुनिया के प्रति उसकी जो विचारधारा है वो इस तरीके की कठोर हो गई है, इस तरीके की हार्ड हो गई है कि वो किसी की खुशी देख ही नहीं पाती है। दूसरे लोग जो अपनी फैमिलीज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं, तो वो उस चीज़ को देख नहीं पाती, वो उस चीज़ से क्या होती है, उनको जेलस फील होती है। डेथ एंड द वे इज वन
which one moves the deed are the central issue in this story. इस स्टोरी का सेंट्रल इशू वो क्या है, डेथ है। ठीक है, डेथ जो है वो इस स्टोरी का क्या है, सेंट्रल इशू है। ठीक है, सेंट्रल इशू जो है वो क्या है, डेथ है। ठीक है, the way in which the wives mourn their dead husband in this story are internally different. internally different मैंने क्या बताया, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उनके जो विचार है अपने हस्बैंड को लेके वो क्या है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो एक दूसरे से मैच खाते ही नहीं है। ठीक है, for the grandmother the death of her husband after 25 years of married life she became a great relief. He was dramatically in his behavior. She had to act accordingly to his whims. ठीक है, 25 साल के बाद में जब नानी के हस्बैंड की जब डेथ होती है 25 ईयर्स आफ्टर, तो नानी को क्या रिलीफ महसूस होता है, उसको उनकी ज़िंदगी में एक तरीके से आराम महसूस होता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके जो पति की जो सनकी व्यवहार था, जो सनक टाइप के इंसान थे, कौन थे, नाना जी जो सनकी इंसान थे, उससे उनको छुटकारा मिल चुका है। ठीक है, उस तरीके से वो उसको एक रिलीफ महसूस होता है। ही वॉज वेरी हार्श टू हर, वो उसके लिए बहुत ही हार्श थे, बहुत ही कठोर थे। कौन थे, नाना जी जो थे, नानी के लिए बहुत ही हार्श थे, उनका व्यवहार जो था बहुत ज़्यादा कठोर था। शी डिड नॉट अलाउ हर टू सी टीयर्स फॉर द डेथ ऑफ देयर इन्फेंट सन्स। उनके जब बच्चों की मृत्यु होती है तो भी वो उनको उसके लिए मतलब कि उनको रोने के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं। ही वॉज कोल्ड एंड फ्लॉनियस इवन इन हर बेड विथ हर। शी हैड टू मेक हर सेल्फ अवेलेबल एंड व्हेन ही वांटेड हर टू डिसमिस हर व्हेन ही हैड फिनिश्ड विथ हर। और जब वो बेडरूम में होते थे तो वो उनके साथ बहुत अलग तरीके के होते थे और उनको उससे कोई मतलब नहीं होता था, नानी से मतलब। शी स्पेंड हर मैरिड लाइफ इन ए ग्रेट टेरर ऑफ हीम। ही नेवर बॉदर्ड ऑफ हिज वाइफ लाइक द एंड डिसलाइक। जो नानी जी ने जो अपनी लाइफ व्यतीत करी थी वो एक टेरर में से आतंक के साए में, एक डर के साए में, एक मतलब बहुत अजीब तरीके के माहौल में उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करी। तो then after 25 years when the grandfather was dead, then she relieved in her life. उनकी मृत्यु के 25 साल जब उसके बाद में होते हैं तो वो जब मर जाते हैं तो उनको क्या फील होता है, यहाँ पे रिलीफ। ठीक है, तो इनके जो थॉट्स है वो क्या है, ऑपोजिट है। ओके, ऑन द contrary Aarti's husband Madhav was a very loving and caring husband. After his death, Aarti is very disturbed. She hated the happy couples. और आरती के जो हस्बैंड है वो क्या है, इनके बिल्कुल ऑपोजिट है, नाना जी से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही केयरिंग इंसान है, लविंग पर्सन है, जो आरती की बहुत देखभाल करते थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद में ये जो आरती है वो डिप्रेस्ड हो जाती है, डिप्रेशन में जाने लग जाती है और उनकी जो सोच है वो दूसरे लोगों के प्रति क्या होती है, बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही वो उनके प्रति डिफरेंट थॉट्स रखने लग जाती है, उनको जेलस फील होती है। ओके, नाउ शी इज लॉस्ट हर मेमोरीज ऑफ हर हैप्पी मैरिज एंड द क्लोज रिलेशनशिप शी शेयर्ड विथ हर फादर। वो अपनी जो मेमोरीज थी, हैप्पी मेमोरीज जो थी, उनकी जो हैप्पीनेस जो था, शादी की जो यादें थी उनको भूलने लग गई, जो वो अपने पिता से हमेशा शेयर किया करती थी। नाउ शी स्पेंड हर लाइफ इन रीडिंग एंड स्मोकिंग। अब वो अपनी जो लाइफ है वो किसमें व्यतीत कर रही है, सिर्फ किताबें पढ़ने में और स्मोकिंग, धूम्रपान करने में। नॉट केयरिंग फॉर हर सेल्फ एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप। और ना तो वो अपनी खुद की केयर करती है और ना ही वो प्रॉपर तरीके से सोती है, स्लीप। हर मदर नैरेट हर ओन स्टोरी टू हर। और अपनी माँ अपनी समय की कहानी वो उनको सुनाती है। और उनकी माँ जो कौन है, उनकी माँ ग्रैंड लेडी जो है वो अपनी कहानियाँ इसको आरती को सुनाती रहती है, उनके नाना जी के बारे में कि वो ऐसे थे, इन्होंने ऐसे मेरे को मतलब तकलीफ दी, फलाना ETC वगैरह वो उनको सुनाती रहती है। द ओल्ड लेडी एंड हर डॉटर आरती हैव ऑलवेज बीन डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर।
जो बूढ़ी औरत है और आरती जो है वो हमेशा एक दूसरे से क्या रहती है, डिस्टेंस में रहती है, एक दूसरे से डिस्टेंस में रहती है। मतलब वो माँ बेटी जो है, ये दोनों माँ बेटी जो आपस में ज़्यादा क्लोज नहीं है, क्योंकि इनकी सोच आपस में नहीं मिलती है। द ग्रैंड मदर फाइंड्स स्लॉक इन द ग्रैंड डॉटर। अब जो है वो ग्रैंड मदर जो है वो अपनापन किसमें ढूंढती है, अपनी दोहिती के अंदर। इनका इससे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि वो बेटी के अपने ज़्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है। She is her beloved follower as Lord Krishna was to Arjun। जिस तरीके से अर्जुन के श्री कृष्ण जी सारथी थे उनके रथ को चलाने में, उनको सही दिशा दिखाने में, सेम उसी तरीके से प्रीति क्या है, उनकी नानी की सारथी हो गई। इसलिए माई बीलव्ड फॉलोअर इसका नाम स्टोरी का इसलिए ये रखा गया है। कृष्णा ड्रॉप अर्जुन कैरेट and at the same time gave him inspiration and strength for the battle। जिस तरीके से कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ हाँका था और उस टाइम पे उनको ग्रेट इंप्रेशन दिया था, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया था, उसी तरीके से प्रीति इस कहानी के अंदर कृष्ण की भूमिका निभा रही है। किसकी भूमिका निभा रही है यहाँ पे, कृष्ण की भूमिका निभा रही है। ये भी एक पॉइंट अपना बन सकता है। ठीक है। The same role has been sung to young Preeti by Sasi Deshpande। Sasi Deshpande ने सेम रोल किसको दिया है यहाँ पे, यंग प्रीति को वो सेम रोल दिया है। The old lady looked after Preeti, dressed her for school, cooked for her and loved her very deeply। There is a deep bond between her and Preeti। अब जो बूढ़ी माँ है, जो बूढ़ी नानी है, वो सारा देखभाल प्रीति का वो ही करती है, उसके स्कूल जाने का, उसकी ड्रेस को सही करने का। इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या है, एक ग्रेट बॉन्डिंग बन चुकी है। ठीक है। शशि देशपांडे has very artistically broken the deadlock between the mother and the daughter। शशि देशपांडे ने आर्टिफिशियली, बहुत ही कलात्मक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से माँ और बेटे के बीच का जो गतिरोध है, जो बीच की जो दीवार है, इसको तोड़ा है। किसके द्वारा, इस प्रीति के द्वारा। ठीक है। इनके बीच में जो एक सोच की जो दीवार बन गई है वो किसके द्वारा तोड़ा गया है, प्रीति के द्वारा वो तोड़ा गया है। By revealing the hard effects of her own suffering, Mary she consoled her in a way। This is how she asked Aarti not to feel jealous to happily married couple। ठीक है। अपनी समवे की गला घोटू शादी के बारे में कठोर सत्य को उजागर करके वह अपनी बेटी को उस प्रकार की सांत्वना देती है और ये अपनी शादी का एग्जाम्पल देती है कि ऐसे ऐसे है लोग, है ना, तो इसको वो निकालना चाहती है उस डिप्रेशन से और उसको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए नानी जो है पूरी अपनी मेहनत करती है। और वो कहती है आरती को कि नॉट टू फील ज्वेलस ऑफ द हैप्पीली मैरिड कपल। जो हैप्पीली मैरिड कपल है उनसे आप ज्वेलस फील मत करो, उनसे जलन मत रखो। द राइटर हैज वेरी सक्सेसफुली डिपेक्ट्स द एम्बिटेड मदर डॉटर रिलेशनशिप एंड द प्रेजेंट ए सॉल्यूशन आल्सो इन दिस स्टोरी। इस कहानी के अंदर लेखिका जो है बहुत ही सरलतापूर्वक, सफलतापूर्वक वो माँ और बेटी के जो कठोर रिलेशनशिप है उसको दिखाया है और उसके साथ साथ इसमें इसका हल भी निकाला गया है। तो अब हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हम डिटेल से स्टोरी के अंदर इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से इसमें कहानी के अंदर इस चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है। आप लोग बुक्स लेके कहानी को, आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स के अंदर कहानी जो डिटेल से कहानी है उसको आपको साथ साथ में कहानी को पढ़ते भी जाना है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसकी एक पृष्ठभूमि, एक जो थीम है वो मैंने आपको समझाई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे और समरी वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ मैंने आप लोगों को इतना ही समझाया है कि स्टोरी की थीम क्या है। ठीक है।
तो आपको स्टोरी की थीम समझ में आ गई। इसमें सेंट्रल जो इसका इशू है वो क्या है, डेथ है। क्या है आपका इस कहानी का सेंट्रल इशू, डेथ है। तो मैं आपको दो चार ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो इस कहानी के मतलब मेन एक तरीके से इस पर डिपेंड है कहानी, ठीक है। तो इसकी मेन क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिखा देती हूँ। सेंट्रल इशू ऑफ द स्टोरी इज डेथ, ठीक है। सेकंड में हम देख रहे हैं क्या है, ये एक कहानी है, किसके ऊपर है डिपेंड है, ये फीमेल्स के ऊपर है, ठीक है। तो both wives mourn their dead husband, in this story are entirely different, ठीक है। दोनों जो वाइफ्स है, पत्नियां हैं, जिनके हस्बैंड डेड हस्बैंड, मर चुके हुए जो हस्बैंड है, उनके बारे में जो उनकी सोच है वो क्या है, डिफरेंट है, मैच नहीं खाती है, अलग अलग है वो बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। एक हम ये पॉइंट देखते हैं, इसमें निकल के जो आ रहा है वो क्या है, द EMD identity red mother and daughter relationship, कटुतापूर्ण, क्या है ये, संबंधों का कटुतापूर्ण संबंधों को चित्रित किया गया, किसके, माँ और बेटी की, ठीक है। एंड सॉल्यूशन भी है आल्सो, presented a solution also in this story, ठीक है। तो एक तरीके से हम अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या निकल के आ रही है, मोटी मोटी चीजें जो है, सेंट्रल आइडिया जो है इसका क्या है, डेथ है। स्टोरी का सेंट्रल आइडिया मृत्यु है, कि मृत्यु के ऊपर ही आधारित है ये कहानी। बोथ वाइफ्स मोर्न देयर डेड हस्बैंड इन द स्टोरी आर इंटरनली डिफरेंट, विचारों का, दोनों जो पत्नियां उनके विचारों का मेल ना होना, ठीक है। थर्ड में हम देखते हैं द एम्बिटर्ड मदर डॉटर रिलेशनशिप, कटुतापूर्ण संबंधों को चित्रित किया गया है, जो दोनों माँ बेटी के जो
वो किस तरीके से कठोर है, एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं, तो उस चीज़ का वहाँ पे वो चीज़ भी दिखाई गई है। प्रेजेंटेड ए सॉल्यूशन आल्सो इन द स्टोरी, सॉल्यूशन भी निकाला गया है उसका, उपाय, सॉल्यूशन मीन्स उपाय, ठीक है। दोनों के रिश्तों को किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला गया है, किसके द्वारा निकाला गया है, हम स्टोरी में, हम स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रीति के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से स्टोरी है। अब जब हम फुल डिटेल से स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरीके से इस कहानी को समझाया गया है। मैं पहले जो क्लास लेती हूँ उनमें पूरे ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में और स्टोरी की जो थीम है, स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, स्टोरी किस चीज़ पर आधारित है, वो मैं आपको इसलिए पहले बताती हूँ ताकि जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको स्टोरी इजीली समझ में आ जाए। आपको उस टाइम पे मतलब कि ये ना हो कि आपको समझ में ना आए कि क्या कहानी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास